हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आप सभी को पता है हमने 30 मई तक ऑनलाइन क्लास करी थी। उसके बाद 1 मंथ का वेकेशन था। तो वेकेशन के बाद आज फिर से हमने अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी है। ठीक है, तो सभी को इसमें ज्वाइन होना है। जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आप करते रहिए जैसे आप पहले करते रहे थे। ठीक है, तो लास्ट हिंदी की क्लास में हमने एक लेसन कंप्लीट कर रहे थे, नादान दोस्त। ठीक है, आप सबको याद होगा। अगर याद नहीं है तो अभी मैं आपको एक वीडियो का लिंक आ जाएगा ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसमें पुरानी वीडियो का लिंक होगा, वो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि आप अभी तक हमने क्या समझा था। तो इसमें क्या होता है कि दो दो बच्चे होते हैं, केशव और श्यामा। दोनों के घर पे एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए होते हैं। तो उनको सावधानी से, उनको ध्यान रखते हुए उनका बच्चे बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे होते होंगे, क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है, ठीक है, किस तरह बनाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं बच्चे। और ये हमने सब पढ़ा, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इससे। ठीक है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मी के दिन थे, तो गर्मियों की बात है। बाबूजी मतलब इनके पिताजी बच्चों के। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। और इन दोनों की माता, इन दोनों की मम्मी बच्चों को अपने साथ अपने कमरे में सुला रही थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ मतलब बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों बच्चों का ध्यान उस चिड़िया के अंडों पर भी था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। दोनों बच्चे जो थे वो इंतजार कर रहे थे कब जो उनकी माता है वो सो जाए और कब वो वहाँ से उठ के बाहर चले जाए। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। और बच्चे को जैसे पता लगा कि उनकी मम्मी सो गई है, दोनों आराम से उठे, बिना आवाज़ करते हुए दरवाजे की सिटकनी खोली और बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब उसकी अंडे जो थे वो धूप में थे, उनकी हिफाजत की तैयारी दोनों बच्चे करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ठीक है, तो केशव क्या करा, उसने एक स्टूल ले आया उस पे गार्निश के ऊपर चढ़ने के लिए, गार्निश के ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि देख सके वो। लेकिन वो स्टूल छोटा पड़ गया, तो इसलिए वो बाथरूम में से कोई बैठने का एक स्टूल भी ले आया ताकि उस पर और ऊंचा वो हो सके। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे एक छोटा स्टूल है, उसके ऊपर एक स्टूल लगा हुआ है, उसके ऊपर केशव खड़ा है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। अब श्यामा जो उसकी बहन थी, उसने अपने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखा था। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता था। स्टूल जो था वो, उसकी जो चार टांगे थी वो बराबर नहीं थी, इसलिए थोड़ा वो हिलता रहता था। ठीक है, जहाँ वजन ज्यादा होता था वो वहाँ हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। वो स्टूल हिल रहा था, डर भी लगता है, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ना है, तो बहुत तकलीफ उसने उठाई। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। ठीक है, पहले ऊपर चढ़ के कार्निस को पकड़ लेता और फिर वो श्यामा को बोलता कि अच्छी तरह से पकड़, कहीं मैं गिर ना जाऊं, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अगर क्या कहता है वो, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो मैं उतर के तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। लेकिन जो उसकी बहन थी श्यामा, उसका क्या मन था कि वो भी उन अंडों को देखना चाहती थी, तो इसमें उसका ध्यान भटक जाता था और बार बार उसका हाथ से जो स्टूल था वो ढीला हो जाता था। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब जैसे ही केशव कार्निस तक पहुंचा तो जो उसमें चिड़िया बैठी थी वो उड़ गई।
केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। ठीक है, तो केशव ने क्या देखा कि जो कार्निस है उस पे थोड़ी बहुत घास फूस फैली हुई है और उसमें कितने अंडे हैं? 3 अंडे हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। और जो घोंसले जैसे पेड़ पे होते हैं बिल्कुल मजबूत जैसे, वैसा किस तरह का घोंसला वो नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? अब श्यामा नीचे से क्या पूछती है, भैया कितने बच्चे हैं? केशव क्या कहता है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव क्या कहता है, 3 अंडे हैं लेकिन उसमें से बच्चे अभी बाहर नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा क्या कहती है, जरा हमें भी दिखा दो कि अंडे कितने बड़े हैं। केशव क्या कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब वो क्या कहता है, केशव अपनी बहन से कि थोड़े कपड़ों के टुकड़े लिया ताकि मैं नीचे बिछा दूं, क्योंकि जो अंडे हैं वो तिनकों पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। ठीक है, तो श्यामा अपनी धोती ले आई फाड़ के और केशव ने उस पर अंडे बिछा दिए, गद्देदार बना के उसको उस पर अंडे रख दिए। श्यामा फिर कहती है, हमको भी दिखा दो भैया। ठीक है, केशव फिर क्या कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दो। अब छाया करने के लिए केशव ने श्यामा से टोकरी मांगी। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देख तो देखूं। अब श्यामा ने टोकरी पकड़ा दी लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और क्या कहते अपने भाई को कि उतरो नीचे, मुझे भी देखना है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब केशव ने क्या किया, जाके पानी और दाने के लिए कोई बर्तन सा ले आओ ताकि मैं फिर रख के इसके नीचे उतर जाऊं, तुम देख लो। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। ठीक है, अब सब कुछ रखने के बाद वो जो था केशव वो वहां से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तू गिर पड़ेगी। अब श्यामा क्या कहती है, मुझे भी चढ़ा दो, लेकिन केशव क्या कहता है, तू गिर जाएगी। श्यामा, मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़ रहना। ठीक है, श्यामा ने क्या कहा, मैं नहीं गिरूंगी। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। केशव क्या कहता है डरते हुए कि अगर तू गिर गई तो माता जी मेरी तो चटनी बना देंगी मार मार के, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पाल लेंगे। ठीक है, अब केशव क्या कहता है कि क्या करेगी तू ऊपर चढ़कर, जब अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे तू देख लियो और उनको हम पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों ने डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। अब ये चिड़ियाएं थी दोनों बार बार आती ही कार्निस पे, लेकिन वो अपने अंडों के पास नहीं जा रही थी। तो केशव को लगा कहीं ये हमसे डर के तो नहीं कर रही है ऐसा, इसलिए वो उतर गया वहां से और उसने जो सामान वहां लगाया था उस वापिस वहीं का वहीं, जहाँ से लाया था वहीं उनको रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा देखो ब्लैकमेल करती है अपने भाई को, क्या कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, मैं जाके मम्मी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब केशव फिर डांटते हुए क्या कहता है कि अगर तू माता जी से जाके कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा तुझे। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। केशव क्या कहता है डांटते हुए, अगर गिर जाती तो 4 सर हो जाते, मतलब चोट लग जाती। श्यामा क्या कहती है, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। अब श्यामा गुस्से में क्या कहती है, कोई बात नहीं, हो जा गिर जाती तो मैं, लेकिन अब मैं माता से जरूर कहूंगी।
इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? अब उनकी माताजी आवाज़ सुन के बाहर आ गई और उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे बाहर हैं। तो क्या कहती हैं कि तुम दोनों बाहर कैसे आए? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना बाहर आने के लिए धूप में। तुम बाहर कैसे आए? दरवाज़ा किसने खोला? अब देखो श्यामा क्या कहती है डांट लगवाने के लिए। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। और देखो श्यामा को तो पता है किवाड़ केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने अपने भाई को बचाते हुए बात नहीं बताई। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अब देखो श्यामा कितनी अच्छी है, क्या सोच रही है कि अगर मैंने कह दिया तो भाई की पिटाई हो जाएगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। ठीक है, तो आगे क्या था? केशव जो था दिल दिल में मन ही मन में कांप रहा था कहीं श्यामा कह ना दे, क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसलिए। लेकिन श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब देखो श्यामा ने कंप्लेंट नहीं करी। दो वजह हो सकती हैं इसकी, या तो वो मोहब्बत अपने भाई से क्या करती थी इसलिए उसने उसके नाम नहीं लिया, या फिर वो उसके जो दोनों काम कर रहे थे उसमें हिस्सेदारी थी कि अगर वो पिटेगा तो मैं भी पिटूंगी, या इस वजह से बात नहीं इसलिए उसने माता जी को नहीं बताया, या दोनों वजह हो सकती हैं। माँ ने दोनों को डांट डपकाट कर डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अब माता जी दोनों बच्चों को फिर से कमरे के अंदर ले गए। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों ने को नींद आ गई। अब दोनों बच्चे थक गए थे बाहर काम करके भी, इसलिए अब दोनों बच्चों को ही नींद आ गई। ठीक है, बाकी की जो कहानी है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं। आप सबको पढ़ लेना इसको, कहानी को दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ तक। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और घर में ही रहिएगा। थैंक यू।